राधे राधे। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय सिया राम। आज हम श्री शिव महापुराण के महात्म्य के 5वें अध्याय की बात करेंगे, जिसमें चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुमरू का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुग का पिशाचनियों से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपत्ति का शिव धाम में सुखी होने की कथा का वर्णन आता है। आइए श्रवण करते हैं इस अध्याय की इस कथा को। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई। हे महामते, सद्गति प्राप्त करने के बाद वहां जाकर चंचुला ने क्या किया और उसके पति का क्या हुआ, यह वृतांत विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिजानंदिनी, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा भी हैं तथा आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति है। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली है। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी बोले, हे शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया पार्वती देवी चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहने लगी। पार्वती बोली, हे चंचुला, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से अति प्रसन्न हूं। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। सूत जी बोले, पार्वती की इस प्रकार कहने पर चंचुला ने उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक प्रश्न पूछा। चंचुला बोली, हे निष्पाप गिरिजा कुमारी, मेरे पति बिंदुग इस समय कहां है? उनकी कैसी गति है यह मैं नहीं जानती। मैं अपने पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपया करके वैसा ही उपाय बताइए। मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में हमेशा डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। वे न जाने किस गति को प्राप्त हुए होंगे। सूत जी बोले, चंचुला का यह वचन सुनकर हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक यह उत्तर दिया। गिरिजा बोली,
हे सुते, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा ही पापी था। उसका अंतःकरण अत्यंत दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह परमात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सह रहा है। सूत जी बोले, गौरी देवी की यह बात सुनकर वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछ लिया। चंचुला बोली, हे महेश्वरी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कीजिए। कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पाप आत्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। सूत जी बोले, उसकी यह बात सुनकर भक्त वत्सला पार्वती अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर कहने लगी। पार्वती बोली, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था करें। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आ गई। उन्होंने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा। गिरिजा बोली, मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले तथा शिव में प्रीति रखने वाले हे तुम्बरु, तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ कहती हूं। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक का एक ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया था। स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म को छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वह कर्तव्य का विवेक नहीं समझ सकता था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाना खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। वह चंडालों से प्रेम करता था और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में ही रहता था। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था
और वो दुष्टों के संग में निरत रहता था। उसने वैश्या के कुसंग से अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके व्यभिचारिणी बना डाला। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा और फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों को भोग कर वह दुष्ट आत्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहां पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का घोर फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की इस दिव्य कथा का प्रवचन करो। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी बोले, हे शौनक, महेश्वरी के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुमरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। उसके पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पति चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुमरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां वह बिंदुक नामक पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता और अन्य अन्य प्रकार की क्रीड़ाएं करता रहता था। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुमरु ने इस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक अपने पाशों में बांध दिया। उसके बाद तुमरु ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार फैल गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुमरु विंध्य पर्वत पर आ गए हैं। तब तो कथा को सुनने के लोभ से देवता और ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। तुमरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ कर दिया। महात्म्य सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिता वाले शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका दिव्य रूप हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं ही पार्वती पति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख
सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए और प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा पाने लगा। उसके बाद महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी पत्नी तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना गण बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी थी। उस धनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुख को प्राप्त हो गए। यह उत्तम इतिहास पापों का नाश करने वाला, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र तथा उनमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा एकाग्रचित्त होकर इसका पाठ करता है, वह अनेक सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। जय भोलेनाथ, जय महाकाल।